सड़कों में बहुत गड्ढे हैं। जहां भी चले जाइए हटिया विधानसभा क्षेत्र में तो सड़कें टूटी हुई हैं, लोग बदहाल हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, जनता की पार्टी है और ये जनता की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति सिद्धांत है गरीबों का शोषण मुक्त झारखंड बनाने के लिए, यह हम लोग परिकल्पना है। आप देखे होंगे कि 1.5 डिसमिल जमीन यदि आप रसीद म्यूटेशन कराते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेता है। पूछते काहे ले रहे हैं भाई, तो हमको मुख्यमंत्री की पोस्टिंग कराने तब पैसा देना पड़ा। तो जनता बेहाल है। थाना जाइए वहां पैसा, डीएसपी जाइए वहां पैसा, मर्डर केस हो जाएगा, जो मर्डर किया उसको छोड़ देगा, जो नहीं उसको पड़ रहा पैसा भी इतनी बड़ी शक्ति। सारे चीज का हमारी सरकार बनेगी, उच्च स्तरीय जांच होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और मुक्त अपराध मुक्त झारखंड बनेगा। पहला मेरा प्रायोरिटी होगा कि 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होता था इसको जरूर लागू किया जाए। ये हम अपना व्यक्तिगत मेरा है, सरकार हमारी बनेगी तो हेमंत सोरेन को चुनाव के बाद सत्ता से आउट कर देंगे और फिर पुनः उसको जेल में भिजवाएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी झारखंड में और पूरी ताकत के साथ बनेगी। और हमारी संस्थाल में भी हमारे लोबी हेम्ब्रम जी आए हैं संस्थाल से और चंपाई सोरेन आए कोल्हान से, इसलिए दोनों ताकत मेरे साथ है, दाएं और बाएं, इसलिए पूरी शक्ति के साथ भाजपा आगे बढ़ेगी। चंपाई दादा के आने के बाद अगर जेबी तुबिद साथ में है तो चंपाई सोरेन के चलते जेबी तुबिद नैया को पार लगा देंगे और जेबी तुबिद भारतीय जनता पार्टी से जीत जाएंगे। केवल चंपाई दादा के आने से कोल्हान मजबूत हो गया है। कोल्हान के 14 सीट है, 14 सीट चंपाई दादा के नेतृत्व में जीत सुनिश्चित है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। हमारे पास है भाजपा के कद्दावर नेता हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि भाजपा में आज लोबिन हेम्ब्रम के शामिल होने के बाद भाजपा कितनी मजबूत होगी और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है भाजपा का। लोबिन हेम्ब्रम, चंपाई सोरेन भाजपा में आ गए, भाजपा कितनी मजबूत होगी? देखिए, भाजपा तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है। इसमें ये तो कारवां है, कोई भी इसमें शामिल हो जाते हैं और हमारे बड़े नेता हैं चंपाई सोरेन दा, तो उनको उनके आने से स्वाभाविक रूप से हम कोल्हान मजबूत होंगे और लोबिन हेम्ब्रम जी आए उनका भी स्वागत है। ये तो बड़ी पार्टी है, जितने लोग आएंगे उतने ज्यादा हम लोग अच्छा होगा और अपने अपने क्षेत्र के महारथी आएंगे तो अपने क्षेत्र में उन लोग का पकड़ रहेगा तो वो भाजपा का ही पकड़ अब बनेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी हो और इस पार्टी में सभी का स्वागत है और उनके कोल्हान चंपाई दा का आने से कोल्हान मजबूत होगा, ये उम्मीद है और विश्वास है और कोल्हान की सारी सीटें इस बार हम लोग जीतेंगे। कल चूंकि चंपाई सोरेन जी भाजपा में शामिल हो गए थे, क्या लगता है कुछ दिन पहले यही बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे थे कि कोल्हान टाइगर को चूहा बना दिया गया और अब जब भाजपा में आ गए हैं चंपाई सोरेन जी, तब क्या कहना चाहेंगे भाजपा के लोग उनके लिए? देखिए, उन्होंने कहा कि एक बात आप जान रहे कि चंपाई दा जो झारखंड के आंदोलन के लिए एक बड़े नेता थे और शिबू सोरेन जी के साथ वो आंदोलन करके झारखंड अलग किया और बड़े नेता थे, बहुत सीनियर नेता थे। उनको इस तरह से अपमानित और बेइज्जत करने का काम जो हेमंत सरकार ने किया, तो कोई भी स्वाभिमानी लीडर जो सीनियर लीडर होगा उनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो एक तरह से है कि भाजपा ऐसे लीडरों को, ऐसे लोगों को सम्मान देती है और उनको एहसास हुआ कि अगर हम कहीं काम कर सकते हैं तो वो भाजपा पार्टी है जिसमें हम स्वतंत्र रूप से जनता के लिए, जनता की समस्याओं के लिए काम कर सकते हैं। और विगत जो आपने देखा वो मुख्यमंत्री काल में जो कुछ महीने रहे हैं उसमें उन्होंने जो जन समस्या को निदान करने का काम उन्होंने जो किया जन कल्याण के लिए, ये बड़ी बात है। और हेमंत जी को ये मुख्यमंत्री जी को पच नहीं रहा था कि हमारे रहते इतना पॉपुलर लीडर कैसे बन रहे हैं। तो एक तरह से आने से मजबूत हुआ, कोल्हान मजबूत हुआ और सभी पार्टी हैं, भाजपा ऐसी पार्टी है कि जो भी आते हैं सब सर्वमान्य नेता हैं और सभी को सम्मान और इज्जत दिया जाता है। चूंकि आप भाजपा के महिला नेत्री हैं और जेएमएम का जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया योजना, उससे क्या लगता है आप लोग जब फील्ड में जाइएगा वोट लेने के लिए, क्या बोलिएगा मैया योजना का विरोध किस प्रकार से आप लोग कर पाइएगा महिलाओं के बीच में अपने भाजपा को वोट दिलाने के लिए? क्या आप लोग का रणनीति रहेगा जिसके कारण महिलाएं आप लोग से जुड़े
मैया योजना का जो आया है जेएमएम सरकार के द्वारा, उसका काट है आप लोग के पास कुछ क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी झारखंड की जनता है, जो महिलाएं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, ये समझ रहे हैं, लोग समझ रही हैं कि मैया योजना जो अभी अचानक हमारे हेमंत मुख्यमंत्री हेमंत जी को याद आया, तो अभी विगत 5 सालों में मैया योजना, बप्पा योजना कुछ याद नहीं आया था। क्योंकि वो चंपई सोरेन जब सत्ता में थे तभी ये शुरू किया जाना था, लेकिन अब हेमंत जी कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं वो लाभ लेने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आप लोग का क्या रहेगा? देखिए, लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से जितनी योजनाएं चली है, चाहे वो आपने देखा होगा रसोई गैस का हो, चाहे आपने देखा होगा मुफ्त अनाज का हो, आयुष्मान कार्ड को, लगातार इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री का है, उसके सामने मैया योजना कोई बड़ी चीज नहीं है। जबकि उन्होंने ये तो बात भी किया था कि हर महिलाओं को सोने का सिक्का देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कौन सा युवाओं का नौकरी दिया? और मैया योजना आंख में धूल झोंकने वाला है। इसमें भी जानते हैं वो 2 चीज फिल्टर किए हुए हैं कि जो पारा टीचर जिसके परिवार में कोई है उसको नहीं मिलेगा, जो टीचर है नहीं मिलेगा। अभी तो इलेक्शन देखते हुए लोगों को दे रहे हैं, 2 महीना के बाद सभी महिलाओं का देखिएगा, छाट के काट के कुछ महिलाओं को देने का काम करेंगे। एक तरह से आंख में धूल झोंकने का काम है। 2 या 3 में इलेक्शन के बाद ये योजना खत्म हो जाएगी। अगर भाजपा सत्ता में आती है तो इसको आप लोग आगे जारी रखिएगा क्या? देखिए, हम लोग तो लगातार महिलाओं के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के जो महिलाएं हैं, पूरा हिंदुस्तान की महिलाएं, झारखंड की महिलाओं के लिए, जब रघुवर दास जी थे, उन्होंने 1 रुपया में रजिस्ट्री का काम जो महिला के लिए करते थे कि महिलाओं के थोड़ा सशक्त हो जाए घर में, उन्होंने सबसे पहले हेमंत सरकार आने के बाद उन्होंने महिलाओं के विरोधी सरकार है ये, उन्होंने खत्म कर दिया। तो 1 रुपया में रजिस्ट्री होने से एक महिला को जो एक मालिक होने का अधिकार वो भी छीन लिया। तो हम लोग हमेशा महिलाओं के लिए करते रहे हैं, और ये योजना भी इनसे ज्यादा बड़ा योजना हम लोग। इस बात को हमने अर्जुन मुंडा जी से और बाबूलाल मरांडी जी से पूछा था कि जब आप लोग मैनिफेस्टो बनाइएगा विधानसभा चुनाव का, तो क्या रघुवर दास जी का वो योजना था जो 1 रुपया में महिलाओं के नाम का रजिस्ट्री, वो फिर से शुरू होगा? तो उन लोगों का कहना था कि हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप एक महिला हैं, सुझाव दीजिएगा फिर से उस योजना को शुरू करने के लिए। एकदम, हम महिला हैं, इसके नाते जरूर सुझाव देंगे कि ये योजना बहुत प्रभावशाली योजना था। क्या कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार, घर में अत्याचार अनाचार जो होता है, वो एक तरह से उनको मजबूती प्रदान करता है। तो ये महिला के सम्मान और मजबूती के लिए बहुत अच्छा योजना था। अगर ऐसा पार्टी के बड़े नेताओं को ऐसा लगेगा इस योजना को चलाना चाहिए तो जरूर चलाएंगे। लेकिन हमको लगता है महिलाओं के लिए ही काम करती है भाजपा, तो ये योजना पे भी जरूर सोचेगी। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो हैं, जो सुझाव पेटी शुरू करने वाले हैं, तो ऐसे में आप लोग से सुझाव मांगा जा रहा है क्या? एकदम, पहले शुरू से मांगा जा रहा महिलाओं से भी कि महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या सोचती हैं कि झारखंड की महिलाओं के लिए हम लोग क्या ऐसा करें जो कि महिला का सपोर्ट हो और महिला आगे बढ़े। तो हम लोग जरूर ये सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होगा कि 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होता था इसको जरूर लागू किया जाए। ये हम अपना व्यक्तिगत मेरा है, सरकार हमारी बनेगी तो। क्या लगता है आप लोग कितने रिलैक्स महसूस कर रहे हैं चंपई सोरेन जी के भाजपा में शामिल होने के बाद? मतलब इतना ज्यादा महसूस हो रहा है कि हेमंत सोरेन को चुनाव के बाद सत्ता से आउट कर देंगे और फिर पुनः उसको जेल में भिजवाएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी झारखंड में, और पूरी ताकत के साथ बनेगी। और हमारी संस्थाल में भी हमारे लोबी हेम्ब्रम जी आए हैं संस्थाल से, और चंपई सोरेन आए कोल्हान से, इसलिए दोनों ताकत मेरे साथ है, दाएं और बाएं। इसलिए पूरी शक्ति के साथ भाजपा आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं भाजपा के जो साथ कि नरेंद्र मोदी जी और पूर्व में रघुवर दास जी जो राज्य के लिए विकास के लिए जो काम किए हैं और देश के लिए नरेंद्र मोदी विकास का काम किए हैं, इस सोच करके चंपई सोरेन जी और लोबी हेम्ब्रम जी हमारे भाजपा के साथ आए हैं। और लगता है कि लगातार हमारा जेएमएम से लोग भाजपा में आएंगे और झारखंड में इतनी बड़ी शक्ति, बेरोजगारी जो है वो दूर होगा, महिलाओं को सशक्त करने की पूरी ताकत बनेगी और पुरुषों के लिए रोजगार की साधन मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य का उन्नति और विकास होगा। खनिज संपदा रहते हुए भी इस राज्य के मजदूर 8 लाख बाहर बलियान करते हैं। इसलिए इस राज्य की सोच, इनके राज सत्ता में हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार चरम सीमा छू ली है और इतनी भ्रष्टाचार है कि अंचल में जाएंगे
तो बिना और या थाने पुलिस में जाएंगे, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। तो क्या भाजपा अगर सत्ता में आ जाती है 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद, तो जितनी तरह का जो चल रहा है योजनाओं में बंदरवाड़ जो चल रहा है, अबुआ आवास के नाम पर पैसा की वसूली हो रहा है, कल पेपर में आया था, आज ही पेपर में आया है, हजारीबाग में लिया गया है पैसा अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपया लिया गया है। भाजपा राज में सब खत्म होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शासन बनेगी, सारे योजनाओं का उच्च स्तरीय जांच होगा और जो भी उसमें शामिल होंगे वो जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, जनता की पार्टी है और ये जनता की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति सिद्धांत है गरीबों का शोषण मुक्त झारखंड बनाने के लिए, यह हम लोग परिकल्पना है। आप देखे होंगे कि 1.5 डिसमिल जमीन यदि आप रसीद म्यूटेशन कराते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेता है। पूछते कहा ले रहे हैं भाई, तो हमको मुख्यमंत्री की पोस्टिंग करानी तब पैसा देना पड़ा। तो जनता बेहाल है, थाना जाइए वहां पैसा, डीएसपी जाइए वहां पैसा, मर्डर केस हो जाएगा, जो मर्डर किया उसको छोड़ देगा, जो नहीं उसको पड़ रहा पैसा भी इतनी बड़ी शक्ति, सारे चीज का हमारी सरकार बनेगी, उच्च स्तरीय जांच होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और अपराध मुक्त झारखंड बनेगा। क्योंकि झारखंड भाजपा में अभी 4 मुख्यमंत्री उम्मीदवार आ गए हैं जो पहले झारखंड में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसमें में क्या इस बार 5वां चेहरा आने वाला है क्या, अगर सत्ता में आती है तो? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, नेतृत्व पर विश्वास है। जिनको आला कमान का काम है, हम लोग का काम नहीं है। ये सीट का संख्या, सीट का बल है और सब आए हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और जिनको मुख्यमंत्री बनाएंगे सर्वसम्मत से सभी लोग साथ देंगे, चाहे जो भी मुख्यमंत्री बने। कोई मेरे यहाँ उम्मीदवार और चेहरा नहीं बनाया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी को आगे करके लड़ रही है और उन्हीं पर लोगों का सबका विश्वास और समर्थन है। शोभा जी, क्या लगता है अगर विकास का बात किया जाए, क्योंकि आप हटिया विधानसभा से उम्मीदवारी पहले कर चुके हैं, विकास हुआ है क्या हटिया में? देखिए, विधायक जो है हमारे नवीन जायसवाल जी, तो लगातार जब उनके पास जो समस्या आती है उसका निदान तो करते ही हैं। और भाजपा के विधायक हैं तो हर भाजपा के विधायक हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में काम तो करते ही हैं, क्योंकि भाजपा का विधायक लोगों को भी जवाब देना पड़ता है अपने ऊपर। सड़कों में बहुत गड्ढे हैं, जहां भी चले जाइए हटिया विधानसभा क्षेत्र में तो सड़कें टूटी हुई हैं, लोग बदहाल हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। रातू प्रखंड है और रातू प्रखंड का जो प्रखंड मुख्यालय की तरफ जो मेन सड़क जाती है वह इतनी जर्जर है, वहां पर हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है। गड्ढों में 3-3, 4-4 फीट गड्ढे हैं। ऐसे में आप चूंकि उस क्षेत्र से आते हैं तो आप लोग रहना चाहिए, इस क्षेत्र की आवाज को उठाना चाहिए विधायक जी से मिलकर। ये बात सही बात है और विधायक जी को भी हम संज्ञान में बहुत सारी सड़कों के बारे में मैंने बात भी की है, क्योंकि मैं भी और ग्रामीण क्षेत्र में जब रातू के फेटा वगैरह में हमें गई हूँ तो 2-3 सड़कें हमको जर्जर अवस्था में मिला। क्या लगता है भाजपा चंपई सोरेन जी के आने के बाद भाजपा मजबूत होगा या चंपई सोरेन जी? भाजपा में जो भी अभी आए हैं चंपई सोरेन जी, और झारखंड अलग राज्य के अग्रणीय योद्धा के रूप में लड़ाई लड़े हैं, उन्हीं का देन है। चाहे शिबू सोरेन साथ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही अलग राज्य का अटल बिहारी ने रूप दिया और भारतीय जनता पार्टी ने वनांचल बिल पेश करके और राज्य को दिया और लोग को माने। चंपई दा कोल्हान के योद्धा माने जाते हैं, टाइगर के रूप में जाने थे। उनके साथ कोल्हान क्षेत्र में जो भी जनता के प्रति कार्य है वो जनता के विश्वास में जगे हुए मजे हुए आदमी है, उन्हीं का देन है कि अबुआ आवास उन्होंने ही चालू किया था, मैया योजना भी उन्होंने ही चालू किया था। लेकिन इस परिस्थिति में हटा के ही अपन संपत्ति लेने के लिए, व्यक्तिगत परिवारवाद करने के लिए हेमंत सोरेन ने आज की स्थिति में पत्नी इस क्षेत्र में जा रही है तो उस क्षेत्र में और दूसरे कोई नेताओं की कोई पहचान हो, कोई साथ लेके चलने के लिए कोई विधायक मंत्री में उनमें सामर्थ्य नहीं है कि दूसरा नेता पैदा हो जाए। चंपई दादा के बाद उनको जो डर सता रहा है वो दूसरे को नेता मानने के लिए राज्य में तैयार नहीं है। जब तक अभी सीएम है तब तक 2 महीना के बाद इनकी हालत हो जाएगी
कि इनके पास एक भी नहीं रहेंगे, सब विधायक भाग जाएंगे परिवारवाद के चलते। काहे कि अपने पति पत्नी, अपने भाई भौजाई इसी में लगे रहेंगे तो दूसरा आएगा नहीं, जनता जुटेगी नहीं। तो जितना भी माफिया है उनको अब अभी जोड़े हैं, इन चुनाव बाद सत्ता परिवर्तन के बाद सब माफिया जेल जाएंगे। एक से एक माफिया थे, मिश्रा जी जेल गए थे, इससे पहले भी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में 1 साल पहले कार्यक्रम हुआ था आंदोलनकारियों के सम्मान करने के लिए। हम लोग आज झारखंड के आंदोलनकारी हैं, अलग राज्य के लड़ाई वाला वनांचल आंदोलन केस हुआ है गढ़वा में, उसमें बृजमोहन राम के नेतृत्व में सांसद थे, सब जेल गए हैं। और बाद भी आज तक वहां का नहीं हुआ है, और जिला के इन्होंने पैसा के बदौलत सब पास कर दिया झारखंड के। अब वनांचल शब्द को विलुप्त किया है, जबकि वनांचल ऑब्लिक झारखंड आयोग का गठन किया था, संकल्प के अनुसार किया गया था। जेबी तुबित गृह सचिव थे, उन्होंने किया था। और आंदोलनकारियों के बाल बच्चे के पेंशन और आप पेंशन नौकरी तृतीय वर्ग में सीधा नियुक्ति देने के लिए, लेकिन आज 12 साल हो गया नोटिफिकेशन हुए, 13वां साल जा रहा। क्या लगता है जेबी तुबित जी को इस बार फिर से चाईबासा से टिकट मिलने की उम्मीद है क्या? अब चंपई दादा के आने के बाद अगर जेबी तुबित साथ में है तो चंपई सोरेन के चलते जेबी तुबित नैया को पार लगा देंगे और जेबी तुबित भारतीय जनता पार्टी से जीत जाएंगे। केवल चंपई दादा के आने से कोल्हान मजबूत हो गया है। कोल्हान के 14 सीट है, 14 सीट चंपई दादा के नेतृत्व में जीत सुनिश्चित है। ये लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है भाजपा का ये जो भगवाकरण है कहाँ जाकर के रुकेगा? सबको मिला लीजिएगा क्या भाजपा में आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन परिवार की रक्षा करने वाली पार्टी है, इसमें किसी को मिलाया नहीं जाता है। अंतरात्मा की आवाज है, और अंतरात्मा की आवाज है कि देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, पूरे देश नहीं विदेशों में उनका चर्चा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सबका दरवाजा खुला है और सभी भगवाधारी है हमारे। पहले सब हरियर हरियर, अब सब हो गए भगवा अरे भगवा। भैया, काम जब करेगा, देखा कि ठग रहा है ये सरकार, कांग्रेस सरकार 50 साल तक ठगा, पूरे देश को लूटने का काम किया। भाजपा सरकार में आएगी तो बांग्लादेशियों को आप लोग रोक दीजिएगा क्या? देखिए, बांग्लादेशी जो हैं प्रयास करेंगे घुसपैठी को तो रोकेंगे ही। घुसपैठी ला करके जो आ गए हैं उनको क्या करिएगा? उनको भी हम लोग चिन्हित करके निकालने का काम करेंगे घुसपैठियों को इस राज्य से, कि इस राज्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बटेश्वर प्रसाद मेहता, बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ। क्या नाम था पिताजी का? रामेश्वर महतो। जो 50 क्रांतिकारी बुक छपा है, संजय कृष्ण जो छापे हैं प्रभात प्रकाशन, उन्हें पिताजी के नाम स्वर्ण अक्षरों में आया है। और देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग बजट दिया है कि सारे उनके परिवार के, उनके वंशज को सम्मान किया जाएगा। मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से भी मांग करता हूं आपके माध्यम से, राज्यपाल जी को मांग करता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाया जाए झारखंड में, ताकि देश के प्रति जो समर्पित, हमारे देश की आजादी पर जान गंवाए हैं, देश के प्रति लोग समर्पित रहे आज के युवा लोग।